मृत्यु के समय तुलसी पत्र और गंगा जल मुंह में क्यों डाला जाता है, जानिए इसके पीछे का रहस्य। तुलसी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं तुलसी हमेशा श्री विष्णु के सिर पर सजती है। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं। नारद मुनि को देख श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, आज किस प्रयोजन से वैकुंठ में आना हुआ है। तब देवर्षि नारद श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब श्री हरि बोले, हे नारद, तुम्हारे संशय का निवारण करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के समय या बाद में तुलसी पत्र का जल उसके मुख में डालने से क्या होता है तथा रोज तुलसी में जल देने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तुमने जो यह प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। जो भी मनुष्य तुलसी पत्र को जल देता है उसके बारे में, हे नारद, मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगा। कथा आरंभ करते हुए श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी हादसे के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल देती थी और रोज़ पूजा पाठ करती थी। वे 7 भाई हर रोज़ जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक छुरी के कारण मछली को काटते हुए कट गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता चलने पर उन्हें बुरा लगेगा। अगर कपड़ों से पोंछ लूँ तो वह भी उनकी नज़र से बच नहीं सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली की सब्जी में ही मिला दिया और जब रात को भाइयों ने सब्जी को खा लिया तो वे उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें यह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बना है। तो उसने कहा, कुछ भी नहीं बताया, किंतु सारे भाइयों के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उसने उन्हें नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पहले जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। तब श्री हरि कहते हैं, हे नारद, बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी यह कुटिल योजना के बारे में अपने सारे भाइयों को बताता है। तब सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश बना लेता है। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन वे सभी बहन की शादी कराने हेतु दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन को रास्ते में एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं।
तभी उनकी बहन ने मन में ही ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है, लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर भी उनका सभी का निशाना चूक ही जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लें। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन की सीने को भेद जाता है। तब वे सारे भाई अपनी ही सगी बहन को काटकर पकाते हैं और आपस में परोसकर खा जाते हैं, और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है। उसने अपने कपड़ों में से एक मछली का टुकड़ा छुपाकर रखा था, जो उसने उसी मछली को खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन छोटा भाई उसी जगह पर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्याग करने हेतु जाता है, तो उसे पेड़ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह मल मूत्र का त्याग ना करें। तभी साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता तो उसमें से एक सुंदर स्त्री की गाती हुई आवाज़ आती थी। वह साधु उसी बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद साधु बांसुरी के साथ उसके बड़े भाई के घर गया, तो वह बांसुरी बजने के अलावा यह कहने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही घर से बड़ा भाई डरकर भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, इस तरह यह साधु उन 6 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वे सभी साधु को वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहते हैं, उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा। किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह फिर अंत में 7वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब मैं घर में बैठी दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी, तो वह भागते हुए घर से बाहर जाता है, किंतु देखने पर यह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो साधु ने उस भाई को बताया कि यह आवाज़ इसी बांसुरी से आई है। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, वह भाई उस साधु से विनती करते हुए उनसे बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उस बांसुरी को 7वें भाई को देता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई भी अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है, तो वह उसे कहती है कि हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि की पूजा पाठ और नित्य सेवा करो। अपनी बहन की आत्मा की बातों को मानकर वह भाई नित्य रूप से तुलसी में जल देता और घर में पूजा पाठ करता था। श्री हरि कहते हैं,
हे मुनि, मैं उस भाई की पूजा पाठ और उस मरी हुई बहन की आत्मा के प्रति प्रेम से भावुक हो गया। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन मेरा नाम का जाप कर रहा था, तब स्वयं मैं उस तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुआ। मेरे तुलसी के पौधे से प्रकट होने से वह भाई तुरंत मेरी शरण में आया और सच्चे मन से मेरी स्तुति करने लगा। श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तब मैंने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने मेरे नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र का जल डाला, तो मेरे आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म होकर वह स्वयं उस बांसुरी बाहर आ गई। तब उन दोनों ने भाई बहन को मैंने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनिए। तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज़ जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक ही होता है। तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। बृहस्पतिवार को तुलसी में जल देने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु अर्थात जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मानव धर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है और इसके जल को बेहद पवित्र माना जाता है। मृत्यु उपरांत व्यक्ति को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जब बात मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालने की आती है तो ऐसी मान्यता है कि गंगा के जल की कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देगी, क्योंकि गंगा जल को सबसे शुद्ध चीज माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ हो या कोई भी अनुष्ठान, सबसे पहले गंगा जल से पूजन सामग्री और पूजन करने वाले को शुद्ध किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई थी और शिव जी की जटाओं में इनका वास है। इसलिए मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल रखने से शरीर से आत्मा निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता है। यह भी मान्यता है कि मुंह में गंगा जल डालने से यमदूत नहीं सताते और जीव के आगे का सफ़र आसान हो जाता है। व्यावहारिक रूप से देखा जाता है कि मृत्यु के समय मुंह में जल डालने का उद्देश्य यह भी है कि शरीर छोड़कर जा रहा व्यक्ति प्यासा न रह जाए। इसलिए जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। यह भी है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में
तुलसी की पत्तियां रख जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले यमदूत हैं वह शांत हो जाते हैं और यम मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए ही गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद किया जाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लिखें।